नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VM क्लासेज में। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से छोटे छोटे कोड और ट्रिक के माध्यम से जीके में, जीएस में कई कोडिंग विधि से मैंने आपको कंटेंट दे दिए हैं और कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमने बताया। तो आज कला के क्षेत्र में मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, बाघ की गुफा। सब लोग परिचित होंगे कि कला में बाघ गुफा एक ऐसी है जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन आया था कि बाघ गुफा कहाँ पर है, इसकी खोज किसने की, किस नदी किनारे स्थित है और किस जिले में स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा जो प्रश्न आता है, यह पूछा जाता है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई थी और कहाँ पर रखी है। टीजीटी और पीजीटी में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं और हम लोग पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। उसका सबसे आसान तरीका मैं लेकर आया हूँ, एक ट्रिक, एक कोड के माध्यम से थोड़ा आप लोग समझिएगा और व्यवहारिक नॉलेज पे आइए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फिगर से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए समझाता हूँ। बाघ गुफा, बाघ गुफा में मैं सबसे पहले ले लेता हूँ बाघ को। अब जब से मैंने जैसे इस बाघ को चुना तो किसी न किसी जानवर का नाम पड़ता है। बाघ, बाघ एक बहुत ही खतरनाक जानवर है जिसको टाइगर बोलते हैं। और बाघ कहाँ रहता है, जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल होते हैं और सबसे ज़्यादा जंगल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो हम सबसे सही यहीं से पकड़ लिए कि बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जंगल होता है और सबसे ज़्यादा जंगल होता है मध्य प्रदेश में। अब इसी बाघ की हम कल्पना कर लेते हैं, इसी बारे में सोचेंगे तो सब मिल जाएगा। जैसे बाघ देखने में कैसा लगता है, बाघ देखने में डेंजर लगता है, तब खतरनाक लगता है। तो देखने में डेंजर लगता है तो डेंजर से हो गया डेंजर फील्ड, अर्थात लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ये खोज करता है। बाघ गुफा की खोज की थी लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने। ठीक। दूसरा देखते हैं, बाघ पे फिर आते हैं और सोचते हैं बाघ शिकार करने में बहुत तेज होता है। बाघ के जो दांत होते हैं, उसके दांत बहुत धारदार होते हैं, बहुत नुकीले उसके दांत होते हैं। तो उसके दांत कैसे होते हैं, धारदार होते हैं और धार से हमको मिल गया यहाँ पर धार जिला, अर्थात बाघ गुफा कहाँ है, धार जिले में है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और इसकी खोज डेंजर फील्ड नहीं की थी क्योंकि यह देखने में डेंजर लगता है, तो डेंजर फील्ड हो गए। अब बाघ नर है तो इसकी मादा भी होगी। तो बाघ की मादा कौन होती है, बाघिन। बाघिन से आपका हो गया बाघनी नदी, अर्थात बाघ गुफा बाघनी नदी के किनारे स्थित है। अब एक और चलते हैं थोड़ा से। सपोज कीजिए आप जा रहे हो, रास्ते में आपको बाघ मिल जाए। तो अगर आपके सामने बाघ आ गया तो ये मान लीजिए आपका काल आ गया, आपका बचना मुश्किल है। तो सामने आने पर काल बन जाता है, तो काल से हो गया कल्याण, अर्थात प्राचीन नाम। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है, कल्याण है। तो इस तरीके से हम बाघ गुफा को एक फ्रेम में बहुत आसानी से, व्यवहारिक रूप से इसी बाघ जानवर पर कल्पना करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरा कोड कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ रखी हैं और किसने, और इनकी प्रतिलिपियां किन किन चित्रकारों ने बनाई थी। तो चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, बाघ गुफा की प्रतिलिपियों के बारे में। प्रतिलिपियां एक पॉइंट बढ़ा देते हैं। तो इसकी सबसे आसान तरीका है कोड में याद करेंगे। पहले हम डिटेल लिख लेते हैं किन किन लोगों ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई। प्रतिलिपि कौन कौन बनाता है, सबसे पहले आशीत कुमार हल्दर, नंदलाल बसु, और
बीबी जगपत, आसिफ कुमार हल्दर, नंदलाल बसु, बीबी जगपत, सर्किस कचडोरियर, जगपत, सुरेंद्र नाथ कर और सर्किस मुकुल डे, सर्किस कचडोरियर, सर्किस कचडोरियर, बीएस आमटे, ये स्केच हैं। आसिफ कुमार हरदल, नंदलाल बसु, बीबी जगपत, सुरेंद्र नाथकर, मुकुल डे, सर्किस कचडोरिया और बीएस आमटे, इन्होंने इसकी प्रतिलिपियां बनाई थी और यह प्रतिलिपियां सुरक्षित है। गुजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर। कहाँ पर है ये प्रतिलिपियां? गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में इसकी प्रतिलिपियां रखी हुई है। तो इतने लोगों ने प्रतिलिपियां बनाई और यहाँ पर इसकी प्रतिलिपियां रखी हुई है। अब इसको हम एक कोड के माध्यम से याद करेंगे, बहुत ही आसान कोड है, इसको हम याद कर लेंगे। तो चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ, अभी सब आपको यहीं से मिल जाएगा। एक लाइन का कोड है, एक लाइन में आप आसानी से इसको याद कर देते हैं। तो चलते हैं, बाघ की प्रत्येक गली से गुजरना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। एक लाइन का इसका कोड है कि बाघ की प्रत्येक गली से गुजरना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। अर्थात अगर बाघ जहाँ पर होता है उसकी किसी भी गली से गुजरना बहुत मुश्किल होता है, वह आसान नहीं होता है। ये जानते हैं, व्यवहारिक चीज़ें हैं कि जहाँ बाघ रहता है वहाँ कोई जल्दी जाता नहीं। तो इससे हम एक लाइन में याद कर लेते हैं कि बाघ से हो गया आपका बाघ गुफा, प्रत्येक से आपका हो गया प्रतिलिपि, ग्वालियर से आपका गली से हो गया आपका ग्वालियर, ठीक। अब गुजरना से आपका हो गया गुजरी महल संग्रहालय। कहाँ पर है? गुजरी महल संग्रहालय। अब यहां से आ जाएंगे जो जो चित्र बनाए हैं। तो आसान से, आज से आपका हो गया आसिफ कुमार हल्दर, आसिफ कुमार हल्दर। सा से हो गया सुरेंद्र नाथ कर, ना से हो गया नंदलाल बसु। अब बा से हो गया, दो आते हैं बा से, बीबी जगपत, और बा से ही आपका बीएस आमटे।
बीबी जगपत, पीएस आमटे। और मुश्किल, मुंह से आपका हो गया मुकुल डे। और स्किल से हो गया सरकिस कचडोरिया। तो इस तरीके से देखिए आपको बहुत आसानी से याद हो गया। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां और कहाँ रखी हैं। बाघ से हो गया बाघ गुफा, प्रति से हो गया प्रतिलिपि, गली से हो गया ग्वालियर, और गुजरना से हो गया गुजरी महल संग्रहालय। अर्थात बाघ गुफा की प्रतिलिपि ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में रखी हुई है। अब कौन कौन से इसकी प्रतिलिपियों को बनाया था? आशीष कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ कर, नंदलाल बसु, बीबी जगपत, बीएस आमटे, उसके बाद मुकुल डे और सरकिस कचडोरिया। इतने लोगों ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई। तो आप लोगों ने देखा, हमने 2 फ्रेम के माध्यम से पूरी बाघ गुफा को आपको बता दिया। बाघ गुफा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग 90% क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो जल्दी मिले। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि मित्रों।